हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज बात करते हैं सर तीन ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो कॉमन तो है लेकिन सर अननोन है। आपको ना पता ही नहीं है कि आपसे ये मिस्टेक्स हो रही है, तो कॉमन तो है लेकिन सर अननोन है। क्या क्या है सर वो मिस्टेक्स, चलिए बताता हूं आप लोगों को। सर आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, करेक्ट सर। तो सर पहला मिस्टेक जो आप लोग अभी कर रहे हो वो क्या है सर। पहला मिस्टेक ये है सर कि आपको ना सर टाइम का पता नहीं है। मीन्स क्या सर, आप ना जो कैलकुलेशन लेके बैठे हो ना वो गलत कैलकुलेशन है। सर कैलकुलेशन करते कैसे हैं वो समझाता हूँ। जैसे कि सपोज आपका एग्जाम एग्जाम है 30 डेज टू गो। अभी आपके एग्जाम में 30 दिन बचा है। सर आपको ना रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ से वहां नहीं जाना है, वहां से यहाँ वापस आना है, मतलब रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सर ये समझते हैं कैसे होता है। सर 30 डेज में एग्जाम है, मतलब सपोज 20 तारीख को एग्जाम है, तो सर 20 तारीख को सीए फाउंडेशन में कौन सा एग्जाम है, अकाउंट्स का एग्जाम है। सर 20 तारीख का दिन तो गया, उसको हम काउंट नहीं करेंगे अपने डेज में। सर 19 तारीख का दिन आप एनीवे क्या करोगे, अकाउंट से पढ़ोगे। 18 तारीख अगर कोई पुअर है अकाउंट्स में तो वो भी 18 तारीख अकाउंट से पढ़ेगा। सही बात है सर। सर उसके बाद आप लॉ भी तो पढ़ोगे, अकाउंट्स के बाद लॉ देना है। सर एक दिन में तो कवर होने से रहा, तो सर लॉ इससे पहले ही तो पढ़ोगे ना। 2 दिन इससे पहले पढ़ोगे ताकि तीसरे दिन में कवर हो पाए, क्योंकि एक दिन में तो सर कुछ याद होगा नहीं ठीक से। प्रॉपरली पहले याद है तभी तो होगा। तो सर ताज़ा ताज़ा रखना है तो सर मोस्ट रिसेंट में करना पड़ेगा ना। मतलब सर आपका 17 और 18 16 तारीख क्या गया, लॉ में गया। वैसे ही सर आपका 15 तारीख और 14 तारीख कहाँ गया, मैथ्स में गया। वैसे ही सर आपका 13 तारीख और 12 तारीख कहाँ चला गया, सर वो चला गया इकोनॉमिक्स में। सर ये 8 दिन तो पहले ही खत्म हो गए, रिवर्स कैलकुलेशन में 8 दिन तो गए। अच्छा सर ये तो था सर फाइनल रिवीजन से पहले का रिवीजन। इससे पहले भी तो एक बार पूरा रिवाइज करोगे ना। पहले होता है सर पढ़ना, 3 बार आपको मिनिमम रिवीजन चाहिए, तब जाके आप एग्जाम में पास होने लायक कर पाओगे। तो सर इसके पहले का रिवीजन में आप अगर 2-2 दिन लेते हो तो सर पहले का 8 दिन और चले गए। बात समझ आ रही है। तो सर आपके पास टाइम बचा कितना, 12 - 8 कितना हो गया सर, कितना हो गया सर 4 तारीख। मतलब सर आपका तो क्या 3 तारीख फाइनल हम माने कि 3 तारीख इज द लास्ट डे जहां आप कुछ अपने ना वेराइटीज पढ़ सकते हो। आज ये पढ़ लिए, कल वो पढ़ लिए, कल ये पढ़ लिए। सर बिना प्लानिंग के चलोगे ना फेल हो जाओगे 110%। 2 बार रिवीजन आपको 2-2 दिन के लगाने पड़ेंगे, तब जाके तीसरा रिवीजन फाइनल जो होगा वो कब होगा, वो होगा सर आपका एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले। और एग्जाम में पास होने लायक लिख पाओगे, एग्जामेशन के लायक लिख पाओगे। समझ में आ रहा है सर। तो पहली मिस्टेक आपको क्या अवॉइड करनी है, प्लानिंग स्टार्ट कर दो सर, प्लानिंग के हिसाब से ही करना है। दूसरा मिस्टेक क्या करते हो सर आप, दूसरा मिस्टेक जो आप करते हो ना सर, दूसरा मिस्टेक आपका होता है सर एबीसी एनालिसिस में। मतलब सर प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम यहाँ आती है सर मेरे बच्चों कि ना आप सी कैटेगरी आप लोगों को पसंद बहुत आता है लेकिन सर उससे एग्जाम में नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको वो पकड़ना है जिससे सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आता है, मतलब ए कैटेगरी। सबसे पहले आप ए कैटेगरी को कंप्लीट करो, रिवाइज करो, बाद में आप सी कैटेगरी में जाना। लेकिन सर यूजुअली सी कैटेगरी ना इजी होता है और आपको पसंद आता है, इसलिए सर आप ना सी कैटेगरी पे ही ज्यादा जोर देते हो और ए कैटेगरी छोड़ देते हो, बी कैटेगरी छोड़ देते हो। आप ना एट दी एंड क्या हो जाता है, प्रेशर हो जाता है और छूट जाती है चीजें। सर छोड़ना ही है ना तो सी कैटेगरी छोड़ देना, ए और बी को मत छोड़ना वरना फेल हो जाओगे। समझ आया। तो सर ए कैटेगरी पे जोड़ दो, जहां आपको सर, अगर आपको सर रोड पे गाड़ी चलाना नहीं आता, सतर्क रह के चलोगे ना। आसमान में उड़ाना आता है आपको एरोप्लेन, तो आसमान में क्या स्पीड भागोगे ना। तो सर आसमान सी कैटेगरी है, वहां कोई नहीं है, वहां सर आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं एग्जाम में उसका। लेकिन ए कैटेगरी से आपको पता है कि आता ही है। सबसे पहले पास होने की तैयारी करो, ए कैटेगरी को पकड़ो, फिर बी कैटेगरी पकड़ो, सी कैटेगरी को लास्ट में पकड़ना है। समझ आया। अच्छा सर तीसरे मिस्टेक की बात करते हैं सर। तीसरा मिस्टेक अभी तक क्या है सर, ट्वेल्थ का ना नशा उतरा नहीं है। अभी तक ना एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ लेंगे वो वाला एटीट्यूड उतरा नहीं होता है बच्चों का सीए फाउंडेशन में। सर सीए में घुसने के बाद ना सेक्रीफाइसेस की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो सर यहाँ नहीं चलेगा ये चीज कि आप प्रोएक्टिव ना हो। आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, एग्जाम से पहले खुद की तैयारी करनी पड़ेगी। जो ऑल इंडिया रैंक्स लाते हैं या जो मेरिट लिस्ट में आते हैं ना सर 300 क्लब्स के ऊपर में, उनसे कभी इंटरव्यू में पूछोगे ना कि सर आपने कैसे पढ़ाई की थी, तो वो बोलेंगे सर क्लास के साथ साथ ना हमारी पढ़ाई हो गई थी, हमने बैकलॉग क्लियर नहीं किया था, क्रिएट नहीं किया था। और सर काफी हद तक ना हमने जब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया ना हमने रिवीजन ही किया। लेकिन आप लोग क्या करते हो, रिवीजन जो प्रिपरेशन का टाइम होता है ना उसी में आप लोग समझते हो कि सर लिखा क्या था, क्योंकि टेस्ट तो दिया नहीं, मार्क्स तो आए नहीं, जो चीजें छूट गई। जब क्लास में जो समझा था टेस्ट दे दिया था लेकिन सर रिवीजन नोट्स को बार बार उठाया नहीं, तो चीजें क्या हो गई, छूटने लग गई। समझ में आया सर।
तीन कॉमन मिस्टेक्स को आपको जो अननोन है उनको अवॉइड करना है अपने एग्जाम्स को पास करने के लिए। पहला मिस्टेक क्या था सर, फटाफट से बता दो। पहला मिस्टेक क्या था, सही कह रहे हो। दूसरा मिस्टेक क्या था, याद करने की कोशिश करो, सही कह रहे हो। और तीसरा मिस्टेक क्या था सर, प्रोएक्टिव बनना है। तो सर इन तीन मिस्टेक्स को अवॉइड करो और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को और इफेक्टिव और मजबूत बनाओ। समझ में आया सर? ओके सर, चलिए सर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करो और सबको बताओ कि ये मिस्टेक्स उनको नहीं करनी है, क्योंकि दोस्त पास हुए तो खुशी होती है, लेकिन दोस्त फेल हो जाए या आप फेल हो जाओ और दोस्त पास हो जाए तो ज्यादा दुख होता है। होता है नहीं होता है? चलिए कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।